हाय गाइस। आज मैं आप लोगों से एक बिल्कुल ही डिफरेंट इशू पे बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग देखते हैं कि बहुत सी फिल्मों का विरोध होता है। बहुत हंगामा होता है, कभी फिल्म का विरोध, कभी डायलॉग्स का विरोध। और मैं इस विरोध को गलत नहीं मानती। ठीक है, अगर हमें हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए, या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, या हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो उसका विरोध होना भी चाहिए, ये सही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिनेमा और साहित्य दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका असर लॉन्ग लास्टिंग होता है, जनरेशन्स पे इसका असर आता है। क्योंकि आज जो फिल्म बन रही है, उस फिल्म में जो बताया जा रहा है, वो 50 साल बाद जब उस फिल्म को देखा जाएगा तो लगेगा हाँ, इस फिल्म में दिखाया गया तो ऐसा ही होता होगा। इसलिए ये विरोध सही है, सही ही है। लेकिन सही गलत विरोध के तरीके पे, इन सब पे हम नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ और एक पेरेंटिंग कोच हूँ, तो मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे ही बात करूँगी। फ्रेंड्स, कल मैं ऐसे ही सोच रही थी कि चलो आज कोई नई मूवी देखते हैं। अचानक नेटफ्लिक्स पे ढूंढते ढूंढते एक फिल्म मिली, मुझे एकदम से याद आया, अरे अभी कुछ दिन पहले तक तो ये हॉल में इसके पोस्टर लगे हुए थे। अच्छा, ये नई फिल्म है, वह देखते हैं। रणबीर कपूर है, श्रद्धा कपूर है, अच्छी ही होगी। फिल्म का नाम भी बड़ा ही स्टूपिड सा था कि क्या कि तू तू झूठी मैं मक्कार। तो मतलब अपने आप ही वो लोग एडमिट कर रहे हैं कि ये फिल्म में क्या होगा, जो जिसमें कि एक झूठी है और एक मक्कार है। खैर छोड़िए, हमको इस पे भी नहीं जाना है। इस फिल्म में एक सीन देखा, उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं शॉक्ड हूँ, मैं दुखी हूँ, या मैं इनसिक्योर हूँ, मैं डर गई हूँ, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आए। और रात को सोते टाइम मुझे लगा कि ये इस जो इसमें जो चीज़ दिखाई है, उसके ऊपर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर बात करूँगी। फ्रेंड्स, एक ऐसा वायरस है जो हमारे घरों में अलग अलग रूप में पहले भी एंटर किया है, और अभी भी फिर से और नए तरीके से एंटर कर रहा है। देखिए, कोरोना पे तो हम जीत ही गए, वैक्सीन भी बना लिया। लेकिन जब जब हमारे साथ माइंड गेम खेलने वाले वायरसेस आ जाते हैं, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए, कॉन्शियस हो जाना चाहिए। तो बात करते हैं हम इस फिल्म की। कहाँ तो मैंने सोचा था कि रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर हैं, तो कुछ फिल्म में कुछ अच्छा ही होगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर अगर हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ करे, तो ऐसा एंटरटेनमेंट मुझे तो नहीं चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए जो आपके बच्चों की मासूमियत पे, आपके बच्चों के माइंड सेट पे अटैक कर रहा हो। चलिए, मैं इस फिल्म की बात करती हूँ। इस फिल्म में रणबीर कपूर और उसका एक फ्रेंड है। वो लोग मुझे नहीं समझ में आया ऐसे काम कहाँ होते होंगे। दोनों रिलेशनशिप गुरु हैं, लेकिन वो ब्रेकअप्स कराते हैं, पैसे लेके ब्रेकअप कराते हैं। जिसको कि वो बड़ा मतलब वो कहते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये लोग ब्रेकअप कराते हैं, और मर्सिडीज कंपनी का शायद डीलर है रणबीर कपूर, कुछ इस तरह से। क्योंकि मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उस 20 मिनट की फिल्म में जो सीन आ गए थे ना, वो मेरे लिए मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। इससे मैंने फिल्म को वहीं पे बंद कर दिया। तो वो शायद इसमें मर्सिडीज गाड़ी का डीलर है, और अच्छे बिग शॉट हैं, डिम्पल कपाड़िया उसकी माँ है, और वो लोग बात बात पे कर रहे हैं, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। तो रणबीर कपूर बता रहा है, हमें बिजनेस में लॉस नहीं हुआ है, हमने बुक्स में शो किया है, क्योंकि 3 साल से हम टैक्स चोरी कर रहे थे, तो हम इस स्क्रूटनी में आ गए, इसलिए हमने लॉस शो किया लाइक दिस। और हर बात में पैसा पैसा, लॉस लॉस। तो यहाँ पर जो अब बात आती है वो है कि उसकी एक भांजी दिखाई है, होगी 6 7 8 साल की दिखाई होगी। वो भी कहती है कि मामा, अगर ये लॉस हुआ है तो इस लॉस में मेरी पार्टनरशिप नहीं होगी, और मेरे पैसे कब आएंगे, मेरे को कब मिलेगा, लाइक दिस। मतलब वो बच्चा भी टोटल, वो 6 7 साल की बच्ची भी टोटल पैसा 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 बात कर रही है। चलिए, यहाँ तक भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को शायद आजकल ऐसे ही कॉमेडी दिखानी होती है। क्योंकि मैंने इस फिल्म को के इतने से सीन को देखने के बाद पूरा गूगल सर्च किया, मुझे लगा इस बच्ची के इन डायलॉग्स के लिए ज़रूर किसी ने कुछ लिखा होगा, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का फिल्म में तो मुझे नाम नहीं पता क्या था, लेकिन वैसे इनायत वर्मा नाम है, और हर जगह ये लिखा हुआ था कि इनायत वर्मा की स्क्रीन पे प्रेजेंस बड़ी मनमोहक लग रही थी। पता नहीं कैसे एक बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें मनमोहक कैसे लग सकता है। तो बच्ची इस तरह से बोल रही है।
देखिए, याद रखिए, मैं यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ, किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ये टोटल माइंड गेम है जो हमारे बच्चे की मासूमियत को तो चुरा ही रहा है, साथ में ही वो बच्चों को टोटल 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 इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डाल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में उस बच्ची के लिए डिप्रेशन का ही कारण बनेगा। खैर, फिर फिर कुछ सीन चेंज होता है। अब उस बच्ची का रूम है, वो बच्ची, देखिए यहाँ पर एक चीज देखने की बात है कि उस बच्ची के हाथ में एक मतलब बॉटल है, एपीफिज है मेरे ख्याल से। एपीफिज आप जानते हैं ना, बच्चे बहुत पीते हैं। एपीफिज है, ग्लास है, और वो लेज या कुछ बिस्क या कोई चिप्स वगैरह खा रही है। वहां पर रणबीर कपूर और उसका फ्रेंड आता है, और देखिए वहीं पर ही उस बच्ची के सामने ही, मतलब इतनी सी डिस्टेंस पे, वो बॉटल खोलते हैं, अपने ग्लास में डालते हैं। इन अ सेम वे बच्ची भी, जबकि हमारे घरों के बच्चे तो डायरेक्ट बॉटल से पी लेते हैं, लेकिन वो उसी तरह से जैसे विस्की को लोग ग्लास में डालते हैं उसी तरीके से डाल रही है। और वहाँ पर शुरू होता है कि बच्ची अपने मामा से कहती है, मतलब वो दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, जमीन जायदादों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो बच्ची बोलती है कि मामा मुझे कब जमीन जायदाद मिलेगी? तो रणबीर कपूर उसको कहता है कि जब तेरे नाना मरेंगे तो तेरी नानी को मिलेगी, और जब तेरी नानी मिलेगी तो मुझे और तेरी मम्मी को मिलेगी जमीन, और जब हम दोनों मरेंगे तो तुझे मिलेगी। तो हो गया, ये कॉन्वर्सेशन था, और वो दोनों फ्रेंड्स आपस में बात करने लग जाते हैं। इतनी देर में वो बच्ची अपना कोल्ड ड्रिंक पीती हुई कहती है, मामा आप लोग कब मरेंगे? ठीक है, ये एक इनोसेंट सा सवाल था, क्योंकि हो सकता है कई बार छोटे बच्चों के मन में डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो नहीं समझते, उसने ऐसे बोला। देखिए यहाँ पे रणबीर कपूर उसको मुड़कर देखता है और कहता है कि सुन, अब बस कर, बहुत पी ली है। ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चीज़ का एनालिसिस शुरू होता है। दरअसल आपने देखा होगा विस्की और एपीफिज, मतलब अल्कोहल और एपीफिज, इनका कलर सेम होता है। आप और वो लोग विस्की पी रहे हैं, वो बच्ची एपीफिज पी रही है, उसी तरह से ग्लास में डाल के पी रही है। यहाँ पर वो चाहते तो बच्ची के हाथ में माजा, फ्रूटी, कोई और ऑरेंज ड्रिंक कुछ भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने सेम दिखाया। तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, सैरोगेट मार्केटिंग, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी कंट्री में लिकर, टोबैको, इन सब का आप ऐड नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने एक नया रास्ता निकाला जिसको हम कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। उन्होंने मैकडॉवेल्स जो विस्की ब्रांड है उसका सोडा निकाल दिया, किंगफिशर जो एक अल्कोहल कंपनी थी उसकी ये मिनरल वाटर निकाल दिया। अब होता क्या है कि जब एक व्यक्ति वहां जाता है वाइन शॉप में, लिकर शॉप में, तो वहां पे उसको मैकडॉवेल्स दिखता है और वहां पे उसको किंगफिशर दिखता है, तो ओ यस, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है, इसको कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो इसी तरह से क्या है कि ये जो बच्चे हैं, देखिए जब पहले अल्कोहल कंजम्पशन आदमियों के लिए बहुत दिखाते थे फिल्मों में, हमें पता ही नहीं चला, हम कब इस चीज़ के लिए बड़े ही कन्विंस हो गए कि ठीक है आदमी तो पीते ही हैं, पीते। धीरे धीरे करके फिल्मों में फीमेल्स का भी शराब पीने का चलन हुआ। अब ओटीटी पे तो इतना बुरा हाल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट को, सेंसर बोर्ड को हो क्या गया है। तो ओटीटी पे तो अल्कोहल कंजम्पशन ऐसे बढ़ गया है कि वो पानी की तरह बह रहा है। धीरे धीरे करके अब हम लोग आराम से बात करते हैं, नहीं नहीं आजकल तो लड़कियां भी लेती हैं, ऐसी कोई, सभी लड़कियां लेती हैं, कोई बात नहीं। और अभी मेरे ख्याल से मेरा यूथ जो सुन रहा होगा वो इसमें पक्का करेगी इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। देखिए शराब पीना मैं यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये तो फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी उतनी ही नुकसानदायक है। तो मैं तो इसमें दोनों लोगों के लिए कहती हूँ कि इन चीज़ों को बंद करिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कहाँ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, कहाँ ये जो कंपनीज हैं इनडायरेक्टली हमारी ही जो पॉपुलेशन है, हमारी यूथ है, उसको कमज़ोर कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो जागने की तो हम सबको ही ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तक भी हुआ। लेकिन अब अगर एक बच्चे को भी इस रूप में दिखाया जाएगा, और फिर रणबीर कपूर का जो डायलॉग था कि अब बस कर, तूने बहुत पी ली है, ये क्या दिखाना चाहते हैं? मैं रणबीर कपूर से पूछना चाहती हूँ कि आप
एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, आप एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से हैं, आपको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों में एक्ट करें। आप मुझे बताइए, आप लोग हर बात पे कह देते हैं ये उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये बात तो हम सबको दिख रही है ना कि ये क्या डायलॉग बुलवाया जा रहा है। तो रणबीर कपूर है, चाहे और भी कोई बड़े हीरो हैं, उन सब का काम है कि आप इन चीज़ों को रोकिए। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से, सेंसर बोर्ड से और इन जितने भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मैं इन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे बच्चों के साथ इस तरह के माइंड गेम मत खेलिए। वो कब इन चीज़ों के लिए ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है ना, ये सब तो नॉर्मल है, क्योंकि एक फिल्म में दिखाया, दूसरी फिल्म में दिखाया, तीसरी फिल्म में दिखाया, चौथी फिल्म में दिखाया, फिर हम लोग सोचने लग जाएंगे इट्स ओके, तो होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे को इतनी छोटी सी हरकत पे नज़र नहीं पड़ी, इसीलिए सब लिख रहे थे कि इनायत वर्मा की प्रेजेंस बड़ी मनमोहक लगी। मेरे को उस बच्ची की, ठीक है उसकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन कुछ हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ हमारी उस बच्ची के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सरकार, सेंसर बोर्ड, सबसे तो रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ। साथ में मैं इन चाइल्ड आर्टिस्ट के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों को रोकिए। आपके बच्चे, माना उनमें एक एक्टिंग का टैलेंट है, लेकिन कहीं तो कोई फिल्टर्स लगाइए। सब कुछ अनफिल्टर्ड कुछ भी परोसा जा रहा है, आपके बच्चों से कुछ भी एक्ट कराया जा रहा है, आप परमिशन दे रहे हैं। क्योंकि वो छोटी, इस पूरे सीन में सिर्फ एक वो बच्ची है जिसको नहीं पता कि इन चीज़ों का क्या असर होगा। आपको याद होगा बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था कि सेक्सी 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 मुझे लोग बोले। तो उसके थोड़े टाइम बाद ये हमारे एक और बॉलीवुड के करण जौहर साहब, उन्होंने भी ये वर्ड को बिल्कुल कॉमन कर दिया कि लोग सोचने लगे कि कूल वर्ड का सिनोनिम ही सेक्सी है। आज बच्चियां अपने मम्मी को कह देती, वाह मॉम यू आर लुकिंग सेक्सी। आप खुद सोचिए हमारी ये, हम किस कल्चर के लोग हैं। देखिए, मेरी इन बातों को आप लोग अगर मतलब आप नहीं उससे मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो आप ठीक है, कन्विंस नहीं है तो वो आपकी अपनी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत कोमल होता है, और वो जब अपने बड़ों को इस तरह से ड्रिंक करते हुए, पैसा पैसा ये बातें करते हुए और ब्रेकअप को एंजॉय करते हुए, हाँ इसमें एक और चीज़ थी कि जैसे जैसे वो ब्रेकअप की बात करते हैं तो वो जो दोस्त था वो एक बिल्कुल नोटों की गड्डी उसको दे देता है इनायत को, वो उसमें से हर बात पे 500 का नोट निकालती जाती है। और जब लास्ट में होता है कि तो ठीक है फाइनल किया अपन ने, ब्रेकअप करवा देंगे, तो वो पूरी गड्डी अपनी पॉकेट में रख लेती है। क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? प्लीज पेरेंट्स जाग जाइए। आज मैं आप लोगों से सिर्फ निवेदन करने आई हूँ कि देखिए ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये चाहे ड्रग्स लेते हो चाहे अल्कोहल लेते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनके किसी भी तरह के डिप्रेशन, एडिक्शंस को ये लोग करोड़ों की थेरेपी करा के ठीक करा लेंगे। लेकिन आपके और हमारे बच्चे मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, इनको संभालिए। इनको अगर कुछ गलत इनकी सोच डेवलप हो गई तो वो आपके लिए, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए और इन बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो पेरेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चे टीवी पे कुछ देखें तो कोशिश कीजिए कि एक तो आप चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वॉच रखिए, और ये भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बच्चों के साथ में टीवी देखें, ताकि आप बच्चों को बता सकें कि इस कार्टून के द्वारा हम और क्या सोच सकते हैं, ये इस फिल्म में ये जो चीज़ दिखाई जा रही है वो कैसे गलत है। नहीं तो इन बच्चों की मासूमियत तो ख़त्म होगी। साथ में मैं आपको आज बता रही हूँ, अगर बचपन की मासूमियत ख़त्म हो गई तो जवानी की जवानी भी नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे समझ जाएं तो प्लीज़ 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 जागिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उन पर वॉच रखिए कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, नहीं तो बहुत हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप लोग अगर मेरे इस वीडियो से कन्विंस हैं, आप सहमत हैं, तो आप अपने भी कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि ये बॉलीवुड, ये ओटीटी हमारे साथ किस तरह का माइंड गेम खेल रहा है? ये कौन सा वायरस है जिसके लिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो एंटी वायरस हो सकते हैं वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो एंटी वायरस भी हट गया है, तो ये वायरस क्या असर करेगा?
एक बार इस पे ज़रूर विचार कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ साझा कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।